आपको इस रिपोर्ट में 2005 के बाद बिहार में हुई विकास की कहानी बताएंगे। आरजेडी सरकार और एनडीए सरकार के बीच का फर्क दिखाएंगे। किसने दिया धोखा और किसने किया बिहार में विकास, आज इसका पूरा ब्लूप्रिंट आपके सामने होगा। उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ कौशिकी वत्स। बिहार की राजनीति में अक्सर ये सवाल उठता है कि राज्य ने किस दौर में विकास की रफ्तार पकड़ी। आज हम आपको वो 3 योजनाएं बताएंगे जो बिहार में बिहार वासियों के लिए काफी लाभदायक साबित हुआ है। पहला योजना है पेंशन योजना, दूसरा है सड़क और पुल निर्माण तथा तीसरी योजनाएं हैं स्वास्थ्य सेवाएं। तो इस रिपोर्ट में आज हम आपके साथ इसी तीनों मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहला मुद्दा, पेंशन योजनाएं। सबसे पहले बात पेंशन योजनाओं की। आरजेडी सरकार के दौरान बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगजन को सिर्फ 400 रुपये पेंशन मिलता था। इतनी कम राशि से गुजारा होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। लेकिन एनडीए सरकार ने पेंशन की राशि को 3 गुना बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया। आज लाखों जरूरतमंदों को इसका फायदा सीधा मिल रहा है। यानी आरजेडी सरकार में उपेक्षा और एनडीए राज में सहारा। देखिए, 2005 के बाद जब से जेडीयू की सरकार बनी है, एनडीए की सरकार बनी है, तब से पेंशन की जो राशि थी 400 राशि थी और उससे पहले भी 2005 से पहले भी पेंशन की राशि 400 ही रुपये थी। या वो विधवा पेंशन कह ले, बुजुर्ग का पेंशन कह ले या फिर दिव्यांग पेंशन कर ले, 400 रुपये ही थी। लेकिन कुछ महीने पहले, आज से ठीक 2 महीने पहले, पेंशन की राशि 400 रुपये से 1100 रुपये कर दिया गया है राज्य सरकार के द्वारा। इससे काफी फायदा मिला है बिहार में बिहार वासियों को। दूसरी जो सबसे बड़ी मुद्दा है वो है सड़क और पुल निर्माण की मुद्दा। तो इस पे भी विस्तार से बात करते हैं। अब जरा सड़कों और पुलों पर नजर डालिए। 2005 से पहले पूरे बिहार में केवल 4 बड़े पुल थे। सड़कें टूटी फूटी, कई गांव अब तक विकास से कटे हुए। लेकिन एनडीए सरकार ने तस्वीर बदल दी। पिछले 20 सालों में बिहार में 8000 किलोमीटर सड़कें बढ़कर 1.18 लाख किलोमीटर हो गई। सिर्फ इतना ही नहीं, 7 नए पुल बने और 7 और पुल बन रहे हैं। यानी आरजेडी राज्य में टूटी फूटी सड़कें तो वहीं एनडीए राज में रफ्तार। देखिए, 2005 से पहले जब आरजेडी की सरकारें थी तो ये बात कहीं ना कहीं पूरी तरह सत्य प्रतीत होती थी। जिस सड़कों को, जिस दूरियों को तय करने में अभी 20 से 25 मिनट लगते थे, वही दूरियां 2005 से पहले 3 से 4 घंटे में तय की जाती थी। तो लोगों को काफी असुविधा होता था। सड़कों की हालत काफी जर्जर थी। पुल पुलिया कह लें कि नाम मात्र की थी। लोगों को काफी कठिनाई होता था। लेकिन जब से एनडीए सरकार बनी है बिहार में 2005 के बाद से, तो बिहार में सड़कों की स्थिति काफी अच्छी हो गई है। फ्लाईओवर कह लें या फिर एक्सप्रेसवे कह लें, हाईवे कह लें, कहते हैं कि बिहार में एक सड़कों का जाल सा बिछ गया है। बिहार के गलियों गलियों में आप देखेंगे, बिहार के गांव में देखेंगे, जहां पे अभी भी लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, वहां भी एक सड़कों का विस्तारीकरण हुआ है। गली गली में सड़कें बिछा दी गई है और कह सकते हैं कि बिहार के विकास में सड़कें बहुत अहम है। और 2005 के बाद काफी सड़कें और पुल पुलिया फ्लाईओवर बिहार में बनाई गई है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य सेवाओं की। आरजेडी सरकार के दौरान अस्पतालों की हालत खराब थी। गरीब परिवार इलाज के खर्च से डरते थे। लेकिन एनडीए सरकार में 4 करोड़ से अधिक बिहार वासियों को आयुष्मान कार्ड मिला। अब उन्हें मिल रहा है मुफ्त में इलाज। यानी आरजेडी राज में इलाज था महंगा और एनडीए राज में इलाज हो गया सबके लिए आसान। तो देखिए, साफ है जिस प्रकार से 2014 में
केंद्र में भाजपा के प्रधानमंत्री बने मोदी जी, तो उन्होंने काफी कुछ योजनाएं जो बहुत कहते हैं कि आम आवाम के लिए काफी लाभप्रद था योजनाएं, उसमें से एक था आयुष्मान कार्ड। आज गांव में जो गरीब तबके के लोग हैं, सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड का लाभ वही उठा रहे थे। अगर किसी बीमारी के इलाज में 10,000 और 20,000 से अधिक खर्च हो तो गांव के लोग सरकारी अस्पतालों का चक्कर काट काट के मर जाते थे, लेकिन उनका इलाज नहीं हो पाता था। लेकिन आज गांव के बुजुर्ग, गांव के गरीब लोग आयुष्मान कार्ड से जहां 5 लाख तक की फ्री इलाज होता है, वो बड़े बड़े महंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज करवा ले रहे हैं और उनकी जिंदगी कहीं ना कहीं बच जा रही है। तो आयुष्मान कार्ड का ये बहुत बड़ा लाभ मिला है बिहार वासियों के साथ साथ पूरे देशवासियों को। देखिए, 2005 के बाद से जब बिहार में एनडीए की सरकार बनी है, तो ये कुल 3 मुद्दे थे जिससे बिहार वासियों को काफी फायदा मिल रहा है और मिलता आ रहा है 2005 के बाद से। पहला आयुष्मान कार्ड और दूसरा जो है वो है पेंशन योजनाएं। बुजुर्ग लोग को अब 400 से पेंशन बढ़ाकर 1100 रुपया कर दिया गया है। और तीसरा है सड़क और पुल निर्माण, जो बिहार के विकास के लिए काफी अहम भूमिका निभा रहा है। तो ये फर्क थी 2005 से पहले आरजेडी सरकार और 2005 के बाद एनडीए सरकार के बीच का ये फर्क था। और ये जो फर्क है काफी लंबा फर्क है, काफी गहरा फर्क है, और जिसे भविष्य में अगर एनडीए सरकार से कोई बेहतर अपनी सरकार मजबूती से बनाता है तो ये फर्क को कहीं ना कहीं पाट सकता है। लेकिन भविष्य में ऐसी कुछ सरकारें बनती दिख नहीं रही है। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं आपके साथ कौशिकी वत्स, बहुत बहुत धन्यवाद।